नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी में स्वागत करता हूं। संस्थान की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर यह 2025 आप सभी के लिए सुखद एवं सफल हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग इस वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और देखते हैं अपने करियर के लिए क्या कुछ हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो वर्ष 2025 के शुरुआत में ही हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर का ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और संस्थान इस तरह के कोई भी जो भी बड़ी परीक्षा एग्रीकल्चर से संबंधित होती है सदैव आपके साथ रहती है और एक अच्छा प्रदर्शन भी आपके साथ करती है, क्योंकि एक अच्छी टीम के साथ चूंकि हम जुड़े रहते हैं तो उनमें नो डाउट आप लोगों को भी काफ़ी मदद मिलता है। वर्तमान में संस्थान के द्वारा आप सभी के लिए एमएससी एजी प्रेस परीक्षा, यूपी कैटेट, आईसीआर सीयूटी, साथ ही साथ नेट, एसआरएफ और एग्रीकल्चर से संबंधित अन्य कोई अच्छे महत्वपूर्ण पदों के लिए जो रिक्रूटमेंट आता है उसके लिए भी समय समय पर बैच संस्थान में आपको मिलते रहते हैं। तो आज पुनः देख लीजिए, एक बहुत अच्छी पोस्ट का विज्ञापन आप सभी के समक्ष है और ये नव वर्ष में उम्मीद है इसी वर्ष में सारा कंप्लीट भी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा भी बहुत सारे विज्ञापन को जारी कर दिया गया और बहुत सारे का काम लगभग पूरा भी कर दिया गया। इसलिए जो भी उत्तर प्रदेश के छात्र आप सभी का अधीनस्थ आयोग से एजीटीए के लिए आप लोग लगे हैं तो आप पूरे दम भरकर अपने कार्य में आप लोग भी लग जाइए, क्योंकि बहुत अच्छा होगा, क्योंकि परीक्षा या अन्य कोई भी अपडेट्स आपको कभी भी मिल सकते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्या आया है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ बातें इसमें अंदर ऐसी लिखी हैं कि वो गलतियां होनी ही होनी हैं और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप उससे बच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ बातें ऐसी छोटी छोटी लिखी है जो किसी आयोगों के द्वारा ऐसी बातें नहीं मेंशन की जाती है। तो इन्होंने ऐसा मेंशन किया है, इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना बड़ा आवश्यक होगा, जिसके बारे में हम आपको प्रमुखता से उस पर जो है आपका ध्यान आकर्षण कर भी रहे। तो देखिए ये 31/12/2024 का आपका एडवर्टाइज है, विज्ञापन है। जो सबसे महत्वपूर्ण है इसमें डेट, हमारे जो हमारा क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन का दिया है इन्होंने, वो 27/1/2025 से है, ठीक। एंड क्लोजिंग डेट ऑफ फी वो भी 27 से है। इसका मतलब इसका फॉर्म सबमिट करने का वो शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ध्यानपूर्वक, अब ये आपको लगभग जनवरी का पूरा 27 दिन तो आपको मिल ही रहा है, तो इसको आप फॉर्म को सावधानी पूर्वक भरिएगा। लेकिन भरने से पहले इसमें कुछ इतनी ऐसी बातें बताई गई है जिस पर आपको ध्यान देना। Candidate must be read instruction carefully which are available on the website of the commission before applying for the post concerned। देखिएगा, इस फॉर्म को भरने से पहले इस विज्ञापन को सावधानी पूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यह भी विज्ञापन संस्था की टेलीग्राम चैनल पर आप सभी के लिए उपलब्ध है। आप वहीं से अपना देख करके एक बार जान लीजिए। बाकी बेसिक बातें हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, हर यहाँ पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन हर आयोग में चल रहा है, तो वहाँ पर आप सभी को जो है ये करना ही करना होगा। सारी चीज़ें वही है जो हर एक में, और जो भी आप अपना वो डालेंगे, डिटेल डालेंगे, जो आपका हाई स्कूल का मैट्रिकुलेशन में जो आपके डेट ऑफ बर्थ है, जो नाम के आपके स्पेलिंग्स है, उसी को आपको जो है यहाँ पर अपलोड करना है। लिखा, नोट टू एंट्री इनटू द एग्जामिनेशन वेन्यू शैल बी क्लोज 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। इनके साफ साफ कहने का मतलब है जो पेपर का टाइमिंग है उसके 30 मिनट पहले आपको एंट्री कर लेना है, और नहीं तो 30 मिनट पहले क्या होगा, गेट बंद हो जाएगा, जैसे यूपी में इस समय आप देख रहे हैं। तो ये चीज़ें वहाँ पर भी इन्होंने लागू किया। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू अपलोडेड OTRS पोर्टल बाय द कैंडिडेट्स, वहाँ पर आपको सारे आपके डिग्री जो कुछ भी है, कैटेगरी सब आपको है। अगर स्टेट के हैं तो नो डाउट यूआर में आप जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। वह पोस्ट कौन सा है जिसके लिए इन्होंने विज्ञापन दिया है, तो आप उसे देख लीजिए। उस पोस्ट का नाम है
देखिए विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, पोस्ट का नाम है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, कुल पोस्ट है 65। इसमें यूआर के लिए देखिए 22 है, ठीक है, और शेड्यूल कास्ट के लिए 6 है, एंड के पे तमाम पीएच में भी तमाम होते हैं, सबके लिए देखिए ईडब्ल्यूएस के लिए जैसे 4 है, सबके लिए अलग अलग उसमें ये दिया गया है। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। इसका मतलब वो उसमें भाई जो अदर स्टेट के होंगे यूआर में आएंगे, उन्हें और कहीं का वो आपको लाभ वहाँ इस राज्य के कैटेगरी का लाभ नहीं मिलेगा। जो आपको डिग्री है उसमें भी थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। बीएससी एजी अंडर 4 ईयर प्रोग्राम एंड एमएससी एजी सेकेंड क्लास फ्रॉम एनी कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट ऑब्लिक सेंट्रल ऑब्लिक आईसीआर। कहने का मतलब वो चाहे राज्य सरकार के द्वारा या सेंट्रल भारत सरकार के द्वारा या यूजीसी के द्वारा आईसीआर के द्वारा वो मान्यता प्राप्त हो। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एमएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट क्लास और एबव नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स डायलेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज सुटेबिलिटी फॉर द अपॉइंटमेंट इन peculiar conditions prevailing in the हिमाचल प्रदेश। मतलब हिमाचल प्रदेश में जो भी स्थितियां पाई जाती हैं, अगर उसके अनुकूल आपके पास एक्स्ट्रा कुछ है, कोई डॉक्यूमेंट है, तो वो कहीं ना कहीं आपको उस पर कुछ वरीयता दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है? दी डेट ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ द, कहने के बाद देखिए एलिजिबिलिटी कंडीशन में सिंपल ही है, जो इनका विज्ञापन आता है आयोग का, उस विज्ञापन से पहले आप उस डिग्री को धारण कर रहे हो, सिंपल ही मतलब होता है, ठीक है। तो जिनके पास भी डिग्री उसके पहले का होगा भैया, तो आप सभी लोग अपना आराम से अपना वो करिएगा। आगे है फॉर द रिक्रूटमेंट द पोस्ट ऑफ द टू बी फिल्ड अप ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस। इट विल बी नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट्स टू हैव द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर डिटरमाइनिंग हर एलिजिबिलिटी आफ्टर एक्वायरिंग द रिक्विजिट्स एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको वरीयता मिलेगी, ठीक। आगे देखिए इसमें बहुत सारी बात है। इसमें एक और देख लीजिएगा आप, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें दिख रही है वो एज है। इन्होंने कहा है कि आपकी उम्र 45 साल के अंडर होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। और कब से? 1 जनवरी 2024 से, ये 25 से नहीं मांग रहे हैं, 1 जनवरी 2024 से आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 45 ईयर से कम होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे लिखा है कैंडिडेट शुड नॉट दैट ओनली द डेट ऑफ बर्थ एज recorded in the matriculation oblique secondary examination certificate or equivalent certificate as on the date of submission of application will be accepted by commission and no subsequent request for exchange। कहने का मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट में डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये सिंपल इस इसकी बात है, ठीक है। क्लैरिफिकेशन संबंध हाउ टू अप्लाई आप सभी को पता है, सब कुछ सिर्फ ऑनलाइन मोड में है, ऑफलाइन मोड में कुछ भी नहीं है, ठीक। ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन वंस सबमिटेड shall not be allowed any change except change of category as per procedure laid down in Rule 5 of Himachal Pradesh Public Service Commission, and application without scanned latest photograph or signature shall be rejected state way। कहने का मतलब ये सारी चीज़ अगर नहीं है तो वो कैंसिल भी की जाएगी भैया। दूसरा जो एग्जाम का सेंटर है वो एक ही बनाया गया है, कहाँ पर? शिमला में बनाया गया है। चलिए आगे है एग्जामिनेशन फ़ी। तो एग्जामिनेशन फ़ी में देखिए सबसे महत्वपूर्ण है भैया 600 रुपया, 600 रुपया, 150 रुपया, ठीक है। जो फीमेल है, एक सर्विसमैन है, उनके लिए कुछ कोई पैसा नहीं लगेगा। बाकी ओबीसी के हैं, ठीक है, आपका अनरिजर्व के हैं, सभी के लिए जो है आपका जो है अदर स्टेट और यूआर के लिए। बाकी यहाँ पर देखिए मेल कैंडिडेट ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, उनके लिए 150 रुपया है। आगे है कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट्स इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट्स रिजर्व कैटेगरीज कैंडिडेट्स ऑफ अदर, वो भी 600 रुपये। कहने का मतलब जो अदर स्टेट के हैं उन्हें कोई आरक्षण का लाभ वहाँ मिलता नहीं है, तो इसलिए ये भी वो चीज़ें उतना ही रहता है। आगे एक इन्होंने बड़ी पेमेंट आप कर देंगे, उसमें नहीं रिजेक्शन, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ई एडमिट कार्ड आपको दिया जाएगा। परीक्षा कैसे होगा ये देखिए लेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर 2 स्टेज है, एक तो स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट,
ये होगा। दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। उन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट दिया है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, अपना इंटरव्यू कहते हैं। तो 2 होगा। और देखिए स्क्रीनिंग टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये इसमें भी 2 चीजें हैं और ये सेम डे में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन सिलेक्शन टू बी द पोस्ट सर्विस वेयर नो सिलेक्शन प्रोसीजर हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द रिस्पेक्टिव नोटिफाइड रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल विल बी डन एज पर सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन बिलो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर where there are only few posts of for filling and ratio between the number of eligible candidates and the post advertised is below 13, then all of them shall directly be called for personality test। कहने का मतलब अगर पोस्टों के सापेक्ष 13 से कम है तो सीधे जो है क्या कर लेंगे, इंटरव्यू के लिए। लेकिन ऐसा कहाँ संभव है आज के इस समय में। इन ऑल अदर केसेस सिलेक्शन विल बी डन बाय द कमीशन बाय subjecting the application to 2 type of written papers test to be conducted on the same day। ध्यान रखिएगा, यही बातें यहाँ पर है। इन ऑल अदर केसेस सिलेक्शन विल बी डन बाय द कमीशन बाय subjecting the applicants to 2 type of written paper टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे इन 2 सेशन। वो एक ही दिन में ये दोनों पेपर आपके कराए जाएंगे, इसलिए ध्यान रखिएगा। मतलब फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग। तो फर्स्ट मीटिंग में स्क्रीनिंग वाला होगा, सेकंड मीटिंग में आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें गलती ना करिएगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा ये कि उन्होंने एक और बहुत बड़ा इसमें अपने परिवर्तन दिखाए हैं, ठीक है। पेपर फर्स्ट देखिए लिखा है, ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट of 1 hour duration as per detailed syllabus are available on the website of the commission, having 100 marks consisting of objective type multiple choice question with निगेटिव मार्किंग। ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग। और निगेटिव मार्किंग के साथ साथ देखिए एक चीज और यहाँ पर क्या जोड़े हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रॉन्ग आंसर एज बिलो, ठीक है। जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 मार्क का है। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल 30 मार्क का है। हिंदी का 20 मार्क है और आपका इंग्लिश का 20 मार्क है, ठीक है। इस तरह से 60 40 100 ये पूरा आपका क्या है, 100 क्वेश्चन का है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर इन्होंने बड़ी ऐसी बात लिखी है जो किसी अन्य कमीशन में नहीं पाई जाती है। पेपर सेकंड, ये डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ द 3 hours ड्यूरेशन हैविंग 120 मार्क एज पर द सिलेबस to be decided by the commission from time to time, provided that test shall be conducted in a single slot with same question paper and in different slot with different sets of question papers depending upon the total number of candidates who have to take the test and number of computer terminal available to the commission at the particular date for computer based screening test। मतलब वो ABCD जो है वो बनेंगे, ठीक है। वो कैंडिडेट के सापेक्ष में ही वो करेंगे। दूसरा उनके पास जो सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए उनके पास कितनी स्लॉट उपलब्ध है उसके आधार पर वो कैटेगराइज करेंगे। ऑल्सो बोथ द पेपर विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे इन मॉर्निंग एंड, ये भी दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग, ठीक है। एट एनी प्लेस इन हिमाचल प्रदेश एज पर डिसीजन ऑफ द कमीशन। मतलब यह टेस्ट जो सेकंड वाला होगा कहीं पर भी होगा, हिमाचल प्रदेश के कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कहां पर होगा। आगे क्या है लिखा है, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द पेपर फर्स्ट द आंसर शीट ऑफ द पेपर सेकंड ऑफ द कैंडिडेट शैल बी इवैल्यूएटेड एज पर गिवन टेबल। नो कैंडिडेट्स, देखिए कहने का मतलब अगर पहले पेपर में आप सफल हैं तभी आपके सेकंड पेपर को इवैल्यूएट किया जाएगा, अन्यथा सेकंड पेपर का इवैल्यूएशन होना ही नहीं है। अब जब पहले में ही हो गए तो बात खत्म, सेकंड पेपर का इवैल्यूएशन होना ही नहीं है। नो कैंडिडेट्स सिक्योरिंग 0 और नेगेटिव मार्क इन पेपर फर्स्ट सेल फॉर पार्ट ऑफ द मेरिट लिस्ट। मतलब अगर किसी को 0 या माइनस मिल गया है तो वो उस मेरिट में है ही नहीं, बात खत्म। अगर वो है तो उसमें देखा जाएगा कि मेरिट कहाँ तक बन रही, किसको लिया जा सकता है और किसको नहीं लिया जा सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ आंसर शीट टू बी इवैल्यूएटेड अप टू 20 टाइम्स द नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज। तो अगर 25 पोस्ट की संख्या 25 तक है
तो 20 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज, ठीक है। और अगर 26 एंड एबव है 500 प्लस 5 आंसर सीट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट पोस्ट, तो मतलब 500 जो है, अगर 26 पोस्ट है तो लोग 500 प्लस 5 जो है कापियाँ चेक की जाएंगी। और अगर 25 तक है 20 टाइम करके, ठीक है, करके इसमें जो है 20 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसीज एडवर्टाइज, तो करके वो 20 गुना लेकर के कापी वो चेक करेंगे, किसका, फर्स्ट का, ठीक। आगे लिखा, इन नो केस द नंबर ऑफ आंसर सीट टू बी गॉट इवेल्युएटेड फ्रॉम द पेपर सेटर विल बी लेस देन द जीरो आर कंसिडरेशन। ये स्थिति नहीं आएगी कि जीरो वाले को भी लेना पड़े, यहाँ आग लगी है नौकरी की। आगे है बोथ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑफलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ भैया विशेष ध्यान दीजिएगा, यहीं पर वो चीजें बताई गई है, अन्यथा अगर यहाँ पर गलती कर देंगे तो इस सारा का सारा आपका काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए बी सी डी आंसर ऑप्शन एंड 1 ऑप्शन ई, ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी के अलावा एक ऑप्शन आपको मिलेगा ई, और उसे क्या करना है यही इन्होंने बताया है। बोथ द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड ऑफलाइन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। ईच क्वेश्चन विल बी फॉलोड बाई 4 ऑप्शन आंसर ऑप्शन एंड 1 ऑप्शन ई इन केस कैंडिडेट डज नॉट वांट टू आंसर द क्वेश्चन। देखिए वहां पर कहने का मतलब है आपका 5 ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन को पढ़ा हो, आपको लग रहा है ए बी सी डी में से कोई ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, आप चाह रहे हो हमारे से कोई ऑप्शन नहीं देना है, हमें इस क्वेश्चन को छोड़ना चाह रहे हैं। तो जब आपको क्वेश्चन कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन किसी क्वेश्चन का आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, तो ई वाले ऑप्शन को सर्कल करना है। ई वाले ऑप्शन को क्या करना है, सर्कल करना है, अन्यथा वो आपको रॉन्ग क्वेश्चन मान लिया जाएगा और आप में 0.24 आपका जो है क्वेश्चन का मार्क काट लिया जाएगा, मतलब आपको रॉन्ग क्वेश्चन में काउंट कर रहा आयोग, इसलिए यहां पर विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, यही बातें मैं आपको बताना चाह रहा था, और किसी में ये किसी अन्य आयोग में देखने को ऐसा नहीं मिला है। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे, बाकी चीजों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो मैंने बताया अगर आप नहीं करेंगे तो देखिए 0.25 आपका क्वेश्चन कटेगा, मतलब अगर किसी क्वेश्चन का जवाब आप नहीं देना चाह रहे हैं तो ई ऑप्शन को आप इनसर्कल कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें पोस्ट के अकॉर्डिंग है, बाकी इसमें बहुत सारी बातें हैं, एक बार आप से ये इसको जो है पूरा निकाल के पढ़ लीजिएगा, और ये चीज़ें संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जा रहा है, वहाँ से आप जो है इसे निकाल के पढ़ लीजिएगा। फिर भी यदि आप सभी को किसी को भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप संस्थान के मोबाइल नंबर 94 15 25 25 72 पर आप जो है जानकारी कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और संस्था के टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन रहिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आपको इस तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियों से आपको अपडेट करते रहते हैं।